ये सुनकर बाबा जी ने पोटली में से एक सुनहरा बीज निकाला और बोले, इस बीज को बोते समय जिस फल का नाम तुम लोगे, ये बीज उसी फल का पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ के ही फल तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। ये कहकर साधु अलख निरंजन बोलते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। शुभम भी उस बीज को लेकर गांव वापस आ गया। अगले दिन साधु के कहे मुताबिक शुभम ने उस बीज को अपने आम के बगीचे में गाड़ दिया और बोते समय आम का नाम लिया। शुभम ने उस बीज की बहुत मेहनत से देखभाल करनी शुरू कर दी। वो बीज 2 दिन में ही पौधे में बदल गया। तीसरे दिन शुभम ने जब आकर ये सब देखा तो बोला, अरे ये बीज है कि जादू की टोकरी इतनी जल्दी पड़ गई। देखते ही देखते 1 हफ्ते में वो पौधा पेड़ में बदल गया और उस पर फल आने लगे। अगले दिन शुभम ने जब उस पेड़ से आम को तोड़ा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो आम कोई मामूली आम नहीं बल्कि सोने का आम था। शुभम तुरंत उस आम को लेकर बाजार गया और इस आम को बेच आया। उसे बेचकर उसे इतने पैसे मिले जितने वो साल भर में भी नहीं कमा पाता। शुभम ने उन पैसों से लाला का कर्ज चुका दिया। इतनी जल्दी कर्ज चुक जाने से लाला हैरान तो हुआ, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे शुभम बहुत अमीर हो गया और उसने नया घर, नई गाड़ी और गांव में कई दुकानें खरीद ली। ये सब देखकर लाला जलन में फूंका जा रहा था। वो बोला, ये फकीर जो सड़क पर आने वाला था, इसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया जो इतना हवा में उड़ रहा है? आज तो पता करके रहूंगा। शुभम जानता था कि लाला को उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने अपने सोने के आम के पेड़ के आसपास जाल बिछवा दिए थे। लेकिन लाला को ये बात नहीं पता थी। जब लाला शुभम के बगीचे में घुसा तो सोने के आम देखकर बोला, अच्छा, तो ये राज है इस फकीर की अमीरी का। अभी इसकी अमीरी निकालता हूँ। आज इसके सारे आम गायब कर दूंगा। ये कहकर जैसे ही लाला पेड़ के पास सोने के आम तोड़ने बढ़ा, वैसे ही उसका एक पैर जाल में पड़ गया और वो वहीं उल्टा लटक गया। लाला ने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो जाल से नहीं छूट पाया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे अरे, कोई बचाओ, बचाओ इस जाल से। उसकी चीख सुनकर शुभम वहाँ पहुँचा और लाला को जाल में फंसा देखकर बोला,